अब पढ़ते हैं पार्ट नंबर 3, साइंस का पार्ट नंबर 3, मैराथन क्लास 3। इसमें टोटल 700 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हड्डी के बीच में बीच की परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैल्शियम रिंग। मानव के घुटने में कौन सा द्रव्य भरा होता है? कौन सा द्रव्य पदार्थ है? इनमें से कोई द्रव्य नहीं भरा होता है, ऐसे बता रहे हैं। गोनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गोनियोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? अस्थियों के कोण के लिए। मांसपेशी संकोचन के दौरान बल मापने हेतु उपयोग होता है। क्या होता है? स्क्वीन पोस्ट मीटर। पेशीय कार्य क्षमता का अध्ययन किया जाता है। किसमें कहते हैं? गोनियोमीटर में। जब किसी प्रतिरोध के विरुद्ध जब मांसपेशी के दोनों सिरे पास पास आ जाते हैं तो यह संकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंसेंट्रिक। मैराथन धावकों में से कौन सा मांसपेशी रेशे अधिक पाए जाते हैं? कौन से? तीव्र स्फुरण। 100 मीटर धावक में कौन से मांसपेशी रेशे अधिक पाए जाते हैं? कौन से? मंद स्फुरण। शरीर में सर्वाधिक मांसपेशी होती है, कौन सी होती है? देखिए, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले मांसपेशी तंतु को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंडरा टेंडन। कंकाल पेशी मांसपेशी की संख्या होती है, कितनी होती है? 500। कितनी होती है? 500। आगे थे, पेशी संकुचन में ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा स्रोत क्या है? एटीपी। एरेखीय पेशी पाई जाती है। एरेखीय पेशी पाई जाती है मूत्राशय में। मोच अतिरिक्त खिंचाव के कारण होता है। क्या होता है? स्नायुओं के। कौन सा प्रोटीन से बना तंतु पतला होता है? कौन सा होता है? इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा। ठीक है, पेशियों के संकुचन व शिथिलता तंतु सहायक होते हैं। कौन सा? मायोसिन। पेशियों के मध्य ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप। पेशियों में कोशिकाओं के समरूप रचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? फेमिकुलक। निम्न में से कंधे की पेशी नहीं है। कौन सी नहीं है कंधे की पेशी? सब इसके पेलुस। ट्राइसेप्स पेशी है। ट्राइसेप्स पेशी है। कौन सी है? अग्रपाद। मानव शरीर के भाग का कितने % पेशियाँ होती हैं? कितनी होती हैं? 70%। पेशियों की कार्यक्षमता में गायने वाला यंत्र है, कौन सा है? इलेक्ट्रोग्राफी। कौन सा है? इलेक्ट्रोग्राफी। मापने वाला यंत्र इलेक्ट्रोग्राफी। पेशी तंतु का आचरण कहलाता है सार्कोप्लाज्मा। कंकाल पेशी होती है, कौन सी है? तर्करूपी। किस प्रकार की पेशी में थकान जल्दी संभव है? रेखीय में। सर्वाधिक भारी बल्ब की पेशी है, कौन सी है? हेमस्ट्रिंग। विंग्स मसल्स है, कौन सी है? लेटिमल्स डार्सी। बॉक्सर मसल्स है, कौन सी है? सेरेटस इंजरियम। रस्सी चढ़ने में काम आने वाली पेशी है, कौन सी है? ट्राइसेप्स। थ्रोइंग मसल्स है, कौन सी है? लेटिमल्स डार्सी। क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग्स है, कौन सी है? किकर मसल्स। वे पेशियाँ जो कार्य करते हुए थकाती नहीं है, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? एनेचिक। थकान होने पर मांसपेशियों में कौन सी एसिड जम जाता है? कौन सा एसिड जम जाता है? HCHI। ठीक है,
आर नाल मूत्राशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? अनैच्छिक पेशी। स्टर्नोक्लियोडोमेस्ट्रांग पेशी शरीर में कहाँ होती है? कहाँ होती है? गर्दन में। इंटरकास्ट पेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है? पेट में। लैक्टिक अम्ल के ग्रहण से थकान का अनुभव होता है। उपयुक्त सभी। रेखीय पेशियों से, अरेखीय पेशियों से, हृदय पेशियों से, उपयुक्त सभी से। पेशियों में संग्रहित भोजन है, कौन सा है? ग्लाइकोजन। पेशियों पेशियों संकोचन के दौरान रासायनिक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा परिवर्तन होती है? कौन सी होती है? यांत्रिक ऊर्जा। स्प्रेन या मोच क्या है? क्या है? लिगामेंट में खिंचाव। सर्वाधिक तीव्र संकुचन दर होती है रेखीय पेशी में। ऐसी पेशियों को अस्थि को शरीर में अक्ष की ओर लाती हैं, क्या कहलाती हैं? एडक्शन ना, एडक्टर। पेशी संकुचन के लिए आवश्यक तत्व है, कौन सा है? CAMG। बेलनाकार मांसपेशी है, कौन सी है? कंकाल पेशी। आयताकार पेशी है, कौन सी है? हृदय पेशी। परकिंजी के तंतु किस में होते हैं? हृदय में। लसिका ग्रंथि बनती है एंटीबॉडी से। हृदय स्तंभन में धमनी तब होती है जब क्या होता है? जब महाधमनी के सिरे पर अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। डाई स्ट्रोक के समय रुधिर हृदय में आता है। निम्न में से किसे हृदय का हृदय कहते हैं? SA नोड को। शरीर में उपस्थित ब्लड बैंक है प्लीहा। हृदय का गति प्रेस स्थित होता है, किसमें होता है? दाएं आलिंद की भित्ति में। हृदय मरम्मर किसके कारण होता है? कपाटों की खराबी की। अधिक भोजन के बाद सुस्ती का कारण होता है। कम रुधिर चाप। फाइब्रिन का उत्पादन कौन करता है? कौन करता है? यकृत। आगे चलते हैं बच्चों। निलय के प्रकुंचन में है। रक्त निलय से निकलना। सबसे अधिक ऑक्सीजन टू वाइन होता है, इसमें होता है लाल रक्त कणिका में। इनमें से कौन सी रुधिर वाहिका में शुद्ध रक्त होता है? फुफ्फुसीय शिरा में। लसिका ग्रंथियों का कार्य है, क्या कार्य? जीवाणु नष्ट करना। सीरम होता है, क्या होता है? फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा। रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है प्रोटीन की। मानव शरीर में शरीर के बाहर के अनुसार कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? 7%। रक्त प्लाज्मा में ग्लूकोज की मात्रा होती है 0.1%। प्लाज्मा का रंग होता है पीला। रक्त कौन सा विलयन होता है? एक्शन बच्चों। रक्त कौन सा विलयन होता है? क्षारीय। रक्त समूह वर्ग की खोज किसने की? रक्त समूह वर्ग की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। किस समूह को एंटीजन नहीं होता है? ओ को। किस समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है?
एंटी बॉडी नहीं होता है। एक सेकंड बच्चों, ये किसों में एंटीजन नहीं होता है? कौन से में नहीं होता है? ओ में। किसों में एंटीबॉडी नहीं होता है? इसमें ए बी में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ पे होता है? यकृत में। शरीर की हर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है? आरबीसी। सोते सोते वक्त आरबीसी होती है कम। रक्त थक्का जमाने में मदद करता है रक्त बीमाणु। हमारे शरीर में हार्मोन व पचे हुए भोजन को सहन कौन करता है? रक्त प्लाज्मा। रक्त में न मनुष्य में रक्तहीनता का कारण है। कौन सा है? एंटीबॉडी। कौन सा? एंटीबॉडी। डेंगू या चिकनगुनिया किसकी कमी से होता है? रक्त बीमाणु की। किसका कार्य रक्त को पतला करना होता है? हिपेरिन। सफल रुधिर स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। एंटीजन एंटीबॉडी दोनों समान है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में भिन्नता होती है। 91 से 92%। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। कौन सा रक्त में सर्वाग्राही होता है? ए बी। निम्न में से रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है। कौन सा होता है? ओ। रक्त कैंसर का संबंध कौन से रक्त कणिकाओं से है? कौन सी कणिकाओं से है? WBC। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। यदि किसी व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता है तो उसमें कौन सी कणिकाओं की कमी हो सकती है? प्लेटलेट्स। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। कपाट किस में पाए जाते हैं? महाशिराओं में। हृदय कोष्ठकों में एक बार संकुचन तथा फेफड़ों में लगने वाला समय कितना होता है? 8 सेकंड। कितने? 8 सेकंड। आगे देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय स्पंदन कितना होता है? 70 से 80। डायस्टोलिक तथा सिस्टोलिक का संबंध होता है हृदय से। रक्त परिसर तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है पुप्सीय धमनी। हृदय में कौन सा निलय बड़ा मांसल होता है? दायां विलय। पुप्सीय शिरा में कौन सा रक्त होता है? शुद्ध। मानव हृदय में कुल कितने वॉल्स होते हैं? 4। हृदय के कितने भाग में सदैव शुद्ध रक्त रहता है? बाएं भाग में। किसमें रक्त का दाब अधिक होता है? धमनी में। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के बीच कौन सा कपाट पाया जाता है?
द्विबलय कपाट। मनुष्य का सिस्टोलिक रक्तदाब होता है 110 से 130 मिलियन। सबसे अच्छी सहनशीलता वाले खिलाड़ी हृदय हृदय धड़कता है 40 से 45 बार। हृदय की धड़कन का केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ओब्लोंगेटा के ऊपरी भाग में। हृदय की ऊपरी कोष्ठ को क्या बोलते हैं? आलिंद। पोलमोनरी सिरा में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। मानव में कौन सा परिसंचरण पाया जाता है? बंद। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाले हार्मोन है एड्रेनलिन और थायरोक्सिन। मानव में स्टार्च का पाचन होता है मुख गुहा में। आगे चलते हैं बच्चों। कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। आगे चलता है। मनुष्य में दूध पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है रेनिन। कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन निम्न द्वारा होता है। किसके द्वारा? यकृत द्वारा। निगलन केंद्र स्थित होता है मेडुला ओब्लोंगेटा में। एक आदमी को वसा कम खाने के लिए कहा जाता है। संभव है उसके शरीर का कौन सा अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है? कौन सा? यकृत। ट्रिप्सिन परिवर्तन करता है। इसमें परिवर्तन करता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। मनुष्य के तृतीय एवं अंतिम मोलर दंत का उद्भव जन्म के पश्चात होता है। किसको? 17 से 21 वर्ष के। कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं किसके? यकृत में। इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है किसके द्वारा? लेगरहेंस दीपिकाओं को बीटी कोशिकाओं से। मनुष्य के दांत होते हैं विषमदंतीय, द्विदंतीय, गर्भदंतीय। आंत की सतह में विसर्जन द्वारा कौन सी विटामिन अवशोषित होते हैं? विटामिन ए और डी। मनुष्य में अक्कल दाढ़ कहा जाता है किसको होता है? अंतिम प्रीमोलर को। दो। मनुष्य में आहार नाल की सतह एक दिन में कितना जल अवशोषित करती है? कितना करती है? 15 से 20 लीटर। बड़ी आंत द्वारा अवशोषित होने वाला पदार्थ है कौन सा है? जल। विषय पदार्थों का विहरण किया जाता है यकृत द्वारा। कौन से पदार्थ के दहन से अधिक ऊर्जा होती है? वसा से। कौन से पदार्थ के ऑक्सीकरण से शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है? इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट से। एपीटाइट जूस कहाँ कहा जाता है? कैसे कहते हैं? जठरस को। शरीर की केंद्रीय प्रयोगशाला है कौन सी है? शरीर केंद्रीय प्रयोगशाला यकृत। ग्रहणी अतः डियोनम्स दो भुजाओं के मध्य पाई जाने वाली अनियमित ग्रंथि होती है कौन सी? अग्नाशय। मनुष्य प्रतिदिन लार की मात्रा निकलती है कितनी निकलती है? लगभग 15 मिलीलीटर। पीएस ग्रंथियों निर्माण होता है किसमें? लिम्फोसाइट का। ग्रासनाल एवं अमाशय के बीच पाए जाने वाले कपाट कहलाते हैं कौन से? कार्डियस कपाट।
पितरस होता है। कौन सा होता है? क्षारीय। कौन सा है? क्षारीय। आगे देते आहार नाल के कौन से हिस्से में पाचन नहीं होता है? ग्रास नाल के। यदि ग्लूकोज को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाए तो कौन सी क्रिया नहीं होती है? पाचन। यकृत के निष्क्रिय होने पर निश्चय किसका मात्रा बढ़ जाएगी? किसकी मात्रा? अमोनिया की। कौन सा एंजाइम वसा को अम्लों में जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है? लाइपेज। मनुष्य का दंत सूत्र है। कौन सा होता है? 2 1 2 3 अथवा 2 1 2 3। सिक्रेटिन हार्मोन उत्पन्न किया जाता है किसमें? अग्नाशय। किसमें? अग्नाशय में से। पेप्सिन स्रावित होता है किससे होता है? पेप्सिन स्रावित होता है अमावस्या से। मनुष्य के जीवन काल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है? कॉर्निया। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है? यकृत में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण कहलाता है? कौन सा कहलाता है? यकृत। आगे देखते हैं। पाचन क्रिया प्रोटीन में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? किस पदार्थ में बदल जाते हैं? से एमिनो अम्ल में। लार में कितने प्रतिशत जल होता है? 99.2%। आगे देखते हैं। भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है कौन करता है? HCl। मनुष्य में कितने प्रकार की जोड़ीदार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। एक व्यक्ति में इंसाइजर की संख्या होती है कितनी होती है? 8। जठरस का स्राव होता है अमावस्या में। गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है उपयुक्त सभी। रेनिन, पेप्सिन, HCl। रेनिन इनमें से किस भोज्य पदार्थ का कार्य करता है? दूध पर। अमावस्या के जीवाणुओं को समाप्त करने का कार्य करता है पेप्सिन। शरीर का सबसे बड़ी बहिस्त्री बड़ी ग्रंथि है कौन सी है? यकृत। वसा को पचाने का कार्य करता है कौन करता है? पितरस। में से RBC का संचय का कार्य करता है कौन करता है? यकृत। वसा को फैटी एसिड में परिवर्तन करके पुनः ग्लिसरीन में बदल देते हैं क्या होता है? लाइपेज। छोटी आंत की लंबाई होती है कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। प्रोटीन पदार्थों को अमीनो अम्ल बदलने को कार्य करता है एरेप्सिन। बड़ी आंत की लंबाई होती है कितनी होती है? 1.5 मीटर। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज में विभाजन करने का कार्य करता है माल्टेज। अमावस्या की पाचन क्रिया कितनी समय में पूर्ण हो जाती है? 3 से 4 घंटे में। पाचन क्रिया में भोजन सर्वप्रथम कहाँ पर पहुँचाता है? कहाँ पहुँचाता है? अमावस्या में। कहाँ पर? अमावस्या में। भोजन जब अमावस्या में आता है तो वह क्षारीय अवस्था में होता है। इसको अम्लीय बनाने का पूर्ण करता है कौन करता है? HCl। बचा हुआ भोजन का अपशिष्ट भाग मल के रूप में इकट्ठा हो जाता है वह स्थान होता है बड़ी आंत में। भोजन में जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है H2O।
जेजुनम निम्न में किसका भाग होता है? छोटी आंत का। किसका? छोटी आंत का। पेप्सिन का माध्यम होता है अम्लीय। ट्रिप्सिन का माध्यम होता है क्षारीय। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद है ग्लूकोज। बाइलुबिन कहाँ पाए जाते हैं? पित्तरस में। मानव शरीर में किस अंग में सबसे ज़्यादा रासायनिक क्रिया होती है? यकृत में। ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण करती है इंसुलिन। रक्त का थक्का जमने में इनमें विटामिन की आवश्यकता होती है की। जैसे कौन सा अणु प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है? अमीनो अम्ल की। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई होती है 10 मीटर। अमाशय में भोजन की प्रवृत्ति होती है अम्लीय। अमाशय प्रतिदिन जठरस स्रावित करता है 1 से 3 लीटर। अमाशय में भोजन पचने के बाद भोजन का स्वरूप कहलाता है क्राइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ग्लाइकोजन एकत्रित रहता है यकृत और पेशियों में। इनमें से कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? इसमें नहीं दे रखा बेटो। 87 86 तो दे रखा है यकृत पेशियों में। 87 इसमें दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए पेप्सिन। कौन सा इनमें से कौन सा एंजाइम अग्नाशय में उपस्थित नहीं होता है? पेप्सिन नहीं होता है। इस सब चीज 3 होते हैं। लेग सहेंसिंग द्वीप किस हार्मोन का स्राव करते हैं? किसका करते हैं? इंसुलिन का। गेस्ट्रिन हार्मोन का स्राव होता है कहाँ होता है? अमाशय में। लाइपेज का अच्छा स्रोत है कौन सा है? अग्नाशय रस। ट्रिप्सिन परिवर्तन करता है प्रोटीन को पेप्टोटोन में। ब्रुनर ग्रंथि पाई जाती है। ब्रुनर्स ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पे? ग्रहणी में। एमाइलेज किस में बदलता है? किस में बदलता है? बी। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। आगे देखते हैं। कौन सा दांत जीवन काल में सिर्फ एक बार ही आता है? कौन सा आता है? मोलर। कौन सा? मोलर। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय। बच्चों ये 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। 3 पार्टों में अब देख लो लगभग 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।